हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार दिया और आई होप कि आपकी थोड़ी बहुत क्वेरीज या फिर थोड़ी बहुत डाउट्स जो होंगे वो उस वीडियो से क्लियर होंगे। द सेकंड वीडियो इन दिस सीरीज। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। सो मैम प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ कीजिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में पहली चीज ये होती है कि आपका जो स्टे होता है वो फिक्स नहीं होता है। फिक्स इन द सेंस कि जब तक उस स्कूल में, जिस भी स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है या जिस भी स्कूल में आपने अप्लाई किया है, आपका पैनल में नेम आया है, उस स्कूल में जब तक कोई परमानेंट टीचर नहीं आता है, यानी कि अगर वो लीव पर गया हुआ है तो वो ज्वाइन नहीं करता है, कोई ट्रांसफर होकर नहीं आता है अगर वेकेंट पोस्ट है तो, तब तक आप उस स्कूल में रहेंगे। जैसे ही कोई परमानेंट टीचर उस स्कूल में ज्वाइन कर लेगा, आपको वहां से रिलीव कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट बेसिक चीज यही है कि आपका स्टे फिक्स नहीं होता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको पूरे सेशन के लिए वहां पर रखा जाएगा। नो, जब तक वहां पे परमानेंट टीचर नहीं है आप वहां पर रहोगे। जैसे ही द डे परमानेंट टीचर ज्वाइन, आपको नेक्स्ट डे या सेम डे आपको वहां से रिलीव कर दिया जाएगा। जो क्वालिफिकेशन एक परमानेंट टीचर के लिए मांगी जाती है जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, सेम इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर। सपोज कि आपने प्राइमरी टीचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई करना है तो आपका डीएलएड एंड सीटेट पेपर 1 क्लियर होगा, कंप्लीट होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज दे विल नॉट कंसीडर इट। और बाकी जो लेवल वाइज क्या क्वालिफिकेशन है वो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो, वहां पर हमने बहुत अच्छे से सारी चीज पॉइंट्स को डिस्कस किया है। क्वालिफिकेशन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए? इसकी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, सिमिलरली जो भी आप देख के एडवर्टाइजमेंट को या फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद जो भी डेट उनके वॉक इन इंटरव्यूज के लिए फिक्स होगी, आप उस डेट को उस स्कूल में जाके, उनका एक परफॉर्मा होता है कि इस परफॉर्मे में आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। वो फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स की जिरोक्स करा के, सारे डॉक्यूमेंट्स की जिरोक्स करा के आप उस स्कूल में जाके अप्लाई कर सकते हो एंड वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। और इसके इंटरव्यूज जो है वो फैब और मार्च में, मोस्टली फैब के मंथ में जो अभी चल रहा है और अपकमिंग मंथ जो हमारा मार्च है उसमें होते हैं। केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का सैलरी पैकेज क्या रहता है और क्या हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है? सैलरी डेली बेसिस पर वहाँ पे सैलरी होती है। समर वेकेशन, विंटर ब्रेक, ऑटम ब्रेक, इनकी सैलरी जो केवी है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को पे नहीं करते हैं। बाकी जो भी जितने भी डेज आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको पे किया जाएगा। इफ एग्जाम्पल अगर हम ले ले तो प्राइमरी टीचर के लिए टोटल अगर आप फुल मंथ अगर वहां पे आप जॉब करते हो या वर्क करते हो तो आपकी 21,700 सैलरी होगी। ठीक है, बाकी आप जितने डेज आपने लीव ले ली या आप गए नहीं हो, सपोज मिड मंथ से आपको बुलाया जा रहा है तो मिड मंथ से मंथ एंड तक जितने भी डेज आपके कॉन्टिन्यूशन में बनेंगे उन डेज की आपकी सैलरी काउंट करके आपको पे की जाएगी। एंड यस, फॉर द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जितने डेज आप वहां पे वर्क करोगे उतने डेज का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने एक दिन भी काम किया है तो आपको एक दिन का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपने पूरा सेशन काम किया है तो आपको पूरे सेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। बिकॉज केवी इस चीज के लिए कभी डिनाई नहीं करेगा, अगर आपने वहां पे वर्क किया है दे विल गिव यू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर श्योर। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होता है? यस, सो इंटरव्यू जो है वहाँ पे जिस भी स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ के प्रिंसिपल, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और आसपास एरिया के में जो भी स्कूल्स होते हैं वहाँ से भी दे कॉल प्रिंसिपल्स एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स जो आपके पैनल में बैठे होते हैं। दे विल चेक यू योर सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज कि आपकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड है या नहीं है। सपोज आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉवेल्स एंड प्रॉज, पोइट्री, देन उसके बाद ग्रामर, वोकैबुलरी, प्लस आपसे स्पेलिंग्स के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि दे विल आस्क यू टू राइट द स्पेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। सेम फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज अगर आपके पास है तो लैंग्वेज में स्पेलिंग्स और जो भी ग्रामर से रिलेटेड चीजें हैं वो जरूर आप अच्छे से करके जाइए। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे
साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद आपसे थ्योरीज वगैरह जो आपने बीएड या डीएलएड में पढ़ी हुई हैं उनसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मींस कि अगर आप किसी क्लासरूम में आप टीच कर रहे हो, वहां पर कोई आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी बच्चे ने किसी को हिट कर दिया है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप आप क्या लोगे। जो पेरेंट है वो थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है या ओवर कंसर्न है, बार आपको आके चीजों के लिए टोक रहा है या बोल रहा है, तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे। इस तरीके के सिचुएशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे इन सिचुएशंस में डील करोगे। डेमो भी आपसे लिया जा सकता है, कोई भी आपको टॉपिक देकर कि यस हाउ विल यू टीच दैट टॉपिक, व्हाट स्ट्रैटेजी यू विल यूज, हाउ यू विल यूज प्लेवे मेथड, कि प्लेवे मेथड को कैसे यूज करोगे। अभी केवीज में टॉय बेस्ड लर्निंग बहुत चल रहा है, तो टॉय को आप कैसे अपनी टीचिंग में इनकलकेट करोगे। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके आपको जो भी क्वेरी हो या डाउट हो, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू इंटरव्यू, आप मुझे डीएम कर देना, हम उसकी भी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन इस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है? यस, इंटरव्यू की जैसे अभी बोला मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करके लेके जाइए। पूरे मीन्स कि आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, सपोज आपने पीआरटी के लिए अप्लाई किया है तो आपकी डीएलएड डिग्री या डीएलएड मार्कशीट की आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए और आपके पास उसकी जीरोक्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका सीटेट क्लियर है तो सीटेट ओरिजिनल एंड सीटेट जीरोक्स, आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का जीरोक्स, 12th की मार्कशीट हो गई। देन उसके बाद अगर आपने किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है एट स्कूल लेवल और एट कॉलेज लेवल, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी लेके जा सकते हैं। कोई भी आपने अचीवमेंट की हुई है, कोई भी अचीवमेंट है आपकी एट स्कूल लेवल, जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, किसी भी लेवल की, आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी जरूर लेके जाइए क्योंकि वो आपकी एक स्किल को शो करेंगे। आपका इंटरव्यू, यस, इंटरव्यू बहुत ज्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पर आप एट प्रेजेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली कंप्लीट करके लेके जाना एंड जीरोक्स जरूर लेके जाना। अपनी पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके के बाद रिजल्ट का कैसे पता चलता है? यस, हाउ यू गेट टू नो कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो रिजल्ट जो है बाय द इवनिंग वो अपनी ऑफिशियल जो भी स्कूल है पर्टिकुलर, वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शो कर देता है, ठीक है। एंड वो अपने नोटिस बोर्ड पे भी, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी एक अपनी लिस्ट जो है वो लगा देते हैं। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर चेक करते रहिए विद बाय द इवनिंग, और नेक्स्ट 1-2 डेज में वो सब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं कि किसका सिलेक्शन, मतलब रैंक आपको हर बच्चे की वहां पर दिखाई देगी, जितने भी बच्चों ने वहां पे अप्लाई किया है। सपोज अगर वहां पर 100 बच्चों ने अप्लाई किया है तो उसमें फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड किसकी है, 100th रैंक किसकी है, तो आपको सारी रैंक्स आपको वहां पे दिखाई देगा। उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो कि आपकी रैंक क्या है, आप कौन से नंबर पे हो। एंड देन जब भी उस स्कूल को रिक्वायर्ड होगी वहां पे उस टीचर की, वो आपको कॉल करेंगे। आने का प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले वो फर्स्ट नंबर को कॉल करेंगे, अगर वो डिनाई कर देता है देन सेकेंड को, इस तरह से सीक्वेंस चलता रहता है। और जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही आपको बुलाएं, मिड सेशन में, नवंबर में, अक्टूबर में, वो कभी भी आपको बुला सकते हैं जब भी वहां पर रिक्वायरमेंट होगी। ओके मैम, ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर स्टिल आपकी कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज आपकी रह गई हो तो आप मुझे मैसेज या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रिपेयर करते रहिए अपने आप को फॉर टीचिंग जॉब्स एंड आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।